सर क्या कहेंगे हमारे मेजर ध्यानचंद सर को, कब तक जो हॉकी के जादूगर हैं और गोल्ड्स के सौदागर रहे, ओलंपिक्स में 8 बार लगातार गोल्ड मेडल जिताया, उनको भारत रत्न कब तक मिलना चाहिए? क्योंकि आप मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं, तो ये बात आज लीडर्स आगरा के मंच से जानी चाहिए और हिंदुस्तान की बात करते हुए मेजर ध्यानचंद के भारत रत्न की भी बात होनी चाहिए। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बात के व्यूअर्स के लिए? मेजर ध्यानचंद सर को भारत रत्न अवार्ड कब तक? ये रिक्वायरमेंट नहीं, ये उनका एक देश के प्रति किए गए कार्यों के लिए देश का एक कर्तव्य भी बनता था कि ऐसी विभूतियों को जिन्होंने देश के लिए उस जमाने में जब हम भारतीय देश के नींव को स्थापित कर रहे थे आगे ऊपर उठाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि खेलों के द्वारा अगर आप यकीन माने इस बात को, तो 1928 में भारत का क्या नाम होगा, क्या हमारे रिसोर्सेज होंगे। हम तो पराधीन थे, 1932 में हम पराधीन थे, 1936 में पराधीन थे, लेकिन उस पराधीनता के अंदर जो एक छोटा सा एक खुशबू हवा की फैली, वो हॉकी के थ्रू जीत की किरण, उम्मीद की किरण जिसने भारत को एकजुट किया। और ये एकजुट एक मामले में किया जिसका मिसाल मैं देता हूँ कि 1936 में भारतीय टीम को जाने के लिए पैसे नहीं थे, 28 में पैसे नहीं थे। जो भारतीय फौज के हमारे सैनिक थे उन्होंने एक दिन की तनख्वाह डोनेट करी थी, तब हमारी टीम गई थी 11 खिलाड़ियों के साथ में। 1932 में पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, तब हम जा पाए। कोई हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, कोई हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, लेकिन वो जज्बा था खिलाड़ियों के अंदर, जिन्होंने ये कहा था कि हमको सिर्फ आप वहाँ तक पहुँचा दो, हमको खाना भी मत दो, हम खेल कर खाना खा लेंगे। That's the spirit, sportsman spirit। लेकिन हम देश के लिए मेडल जीत के लाएंगे। तो वो एक चीज़ 36 के अंदर होती है, जब 36 में जाने वाला टीम का टाइम होता है, वैसे नहीं है। एक अपील करी जाती है देश में, कौन सा देश जो डिवाइडेड है, जो सूबों में डिवाइडेड है, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड है, जिसके अंदर कोई राजा महाराजा ये सब है, तब एक अपील की जाती है कि हमारी भारत की टीम जो ओलंपिक में 2 बार चैंपियन हो चुकी है, उसके लिए पास पैसे नहीं जाने चाहिए। तो देशवासियों से हम अपील करते हैं कि हमको भारतीय हॉकी टीम को भेजने के लिए पैसे दिए जाएँ, और उसमें पैसे इकट्ठे होते हैं जिसके अंदर हमारे जितने भी राजा रजवाड़े थे उन्होंने पैसे दिए, चाहे वो हैदराबाद निजाम हो, चाहे पटियाला महाराजा हो, चाहे बड़ौदा महाराजा हो, मानवदार हो, मोदी, हमारे जो व्यापारिक संस्थान थे उस जमाने में, टाटा बिरला, इन्होंने पैसे दिए, इंडिविजुअल्स ने पैसे दिए। और 52,000 जिसकी बैलेंस शीट घर में रखी हुई है, वो बैलेंस शीट 52,555 रुपये, वो हमारे भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी बन के वहाँ पर खड़ी हुई है जर्मन में हिटलर की टीम के साथ। और जब उसको आर्टिक हरा है तो हिटलर नतमस्तक हो गए, मैदान छोड़ के चला गया, हार स्वीकार कर ली। ये हार थी जिसमें भारत ने जर्मन से हिटलर को, जो पूरी दुनिया को जीतने वाला था, तब हमने कोई दिक्कत। ये सब उस वक्त की बात है, इनका कोई बड़बोलापन या बड़ापन नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग की बात है। ये बातें हमारी कहने वाली नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग की बात है। यस, हम दूसरा ध्यानचंद बनाएंगे, हम दूसरा कप्तान दूसरा इस तरह का बनाएंगे जो भारत के देश की रहा है। इस बात को तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, मैं आपका जवाब देता हूँ डायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों में। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई 1976 में, जब मैं वर्ल्ड कप जीत के आया घर में, हमारी अच्छी मिली थी। मेरे पिता के नाम से लेटर बनाया कि बाबूजी इसमें साइन कर दो, आपका आँख बायोडेटा है, हमको गैस एजेंसी मिल जाएगी सरकार की तरफ से। तो उन्होंने देखा, पढ़ा और पहली लाइन में बोला, जो आर्मी की लैंग्वेज होती, हम साइन नहीं करेगा। हमने बोला क्या, हम साइन नहीं करेगा बाबूजी, घर में कुछ नहीं, आप सिर्फ पेंशन आती है उससे जो गुजारा हमारा होता है। कहते नहीं, क्या उनको नहीं पता कि मैंने क्या किया है? उनको मतलब सरकार को नहीं पता कि मैंने क्या किया है? अगर उन्हें पता है कि मैंने जो किया है, अगर वो अच्छा किया तो वो मुझे अपने आप से दे, मैं मांगूंगा। मैं इसी के लिए इस अवार्ड को जोड़ता हूँ। अगर ये देश और ये सरकार ये समझती कि हाँ ध्यानचंद जी इस देश के लिए अच्छा किया है, तो अवार्ड नहीं, देश ऋणी है। ऐसे जादूगर ध्यानचंद का देश ऋणी है। और वाकई में हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स ने आज देखा, देशभक्ति और सेना भक्ति और भक्ति की शक्ति, खेल भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी होती है कि वाकई में लोन लेके, पीएनबी जो सरकारी बैंक है उससे लोन लेके, वाकई में जब हम ओलंपिक्स में गए, और जज्बा इतना बड़ा होना चाहिए। एक जवान ने एक दिन की तनख्वाह दी और वाकई में सेना से हमारे साथ ऐसे अनोखे
जवान भी हैं, तो वाकई में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान भी करिए। और वाकई में मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने के लिए आप भी हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए भरपूर मात्रा में कि मेजर ध्यानचंद जी को कितनी जल्दी कब तक अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। रचित टंडन, हिंदुस्तान की बात।